friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn sexual reproduction in volvox. Last video में हमने volvox का asexual reproduction देखा था. So let's start with its sexual reproduction now. Okay? Sexual reproduction in volvox usually takes place towards the एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन. तो ग्रोइंग सीजन हमने लास्ट वीडियो में देखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ग्रोइंग सीजन वॉल्वॉक्स का कौन सा होता है, स्प्रिंग एंड समर सीजन. तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसके एंड में, दैट इज समर सीजन के एंड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में स्टार्ट होता है. ओके, सो इट इज़ ऑफ ऊगैमस टाइप. अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे आइसोगैमस है, अनाइसोगैमस एंड ऊगैमस. तो वॉल्वॉक्स में ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. द सेल्स डेवलपिंग इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी. दीज सेल्स आर कॉल्ड गैमेटेंजिया. ओके, तो वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गे है, कॉलोनी में रहता है. तो इसके जो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं वो कॉलोनी के पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं और ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया कहते हैं. गैमेटेंजिया ही डेवलप होकर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ओके, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, डेवलप होते हैं. द मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर कॉल्ड एंथेरिडिया एंड ऊगोनिया रेस्पेक्टिवली. जो मेल गैमेटेंजिया होता है उसे हम एंथेरिडिया कहते हैं एंड फीमेल गैमेटेंजिया को हम क्या कहते हैं, ऊगोनिया कहते हैं. अब हम वन बाय वन एंथेरिडियम दैट इज़ जिसका प्लूरल एंथेरिडिया होता है एंड ऊगोनियम दैट इज़ ऊगोनिया उसका प्लूरल होता है, ये हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन विल कंटिन्यू इट. तो फर्स्ट इज एंथेरिडियम. द गैमेटेंजियम डेवलपिंग इनटू एंथेरिडियम इज लार्जर दैन द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द कॉलोनी. जो गैमेटेंजियम होता है जो डेवलप होने वाला है एंथेरिडियम में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, वो सेल वो गैमेटेंजियम दूसरे बाकी वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं कॉलोनी से लार्जर होते हैं. ओके, हमने लास्ट वीडियोज़ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखा था कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो वेजिटेटिव सेल से लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं. ओके, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द गैमेटेंजियम डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म 16 to 512 रॉड शेप्ड सेल्स. जो प्रोटोप्लास्ट होता है गैमेटेंजियम का वो रिपीटेडली डिवाइड करता है और डिवाइड करके डिवीजन करके 16 से लेकर 512 रॉड शेप्ड सेल्स क्रिएट करता है. ओके, रॉड शेप्ड होते हैं सेल्स. तो रॉड शेप्ड सेल्स कितने, 16 to 512 सेल्स फॉर्म होते हैं डिवीजन के बाद. ईच सेल डेवलप्स इनटू अ नेकेड बाइफ्लैजिलेट एंड फ्यूजीफॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल और एंथेरोजॉइड. ईच सेल, हर एक सेल डेवलप होकर के जब एंथेरोजॉइड दैट इज़ गैमेट बनाता है तो वो सारे सेल्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं. इट मीन्स उनके चारों तरफ कोई लेयर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एंड फ्यूजीफॉर्म होते हैं. फ्यूजीफॉर्म मीन्स स्पिंडल स्ट्रक्चर होता है, स्पिंडल शेप्ड है ना. दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड एंथेरोजॉइड. मेल रिप्रोडक्टिव सेल और एंथेरोजॉइड क्रिएट करते हैं जो कैसा होता है, फ्यूजीफॉर्म दैट इज स्पिंडल शेप्ड. नेकेड मीन्स कोई उसके चारों तरफ कोई सराउंडिंग्स में वॉल मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट नहीं होती एंड बाइफ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. और ये है इसका स्ट्रक्चर. ये स्मॉल क्या दे रखे हैं, ये क्या है, दीज आर वेजिटेटिव सेल्स. ओके, एंड ये जो बड़ा सा हमें दिख रहा है दैट इज एंथेरिडियम. ये एंथेरिडियम प्रेजेंट है. इसके अंदर डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल्स बने, फिर से डिवीजन हुआ जिससे और सेल्स इंक्रीज हुए, देन फिर से डिवीजन से और इंक्रीज हुए करके एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें ये सारे स्पिंडल शेप्ड, आपको दिख रहा होगा स्पिंडल स्ट्रक्चर है. These are spindle shaped antherozoids. Okay, so ये था हमारा वॉल्वॉक्स डेवलपमेंट ऑफ एंथेरोजॉइड्स. एंथेरोजॉइड्स का हमने डेवलपमेंट देखा. ओके, सो ये हमने देखा मेल गैमेटेंजियम का डेवलपमेंट. नाउ हम देखेंगे ऊगोनियम दैट इज गैमेटेंजियम, फीमेल गैमेटेंजियम. ओके, सो द गैमेटेंजियम डेवलपिंग इनटू ऊगोनियम इज ऑल्सो लार्जर देन द अदर सेल्स ऑफ द कॉलोनी. ऊगोनियम जो होता है दैट इज गैमेटेंजियम होता है जो ऊगोनियम में डेवलप होने वाला है वो भी दूसरे वेजिटेटिव सेल्स से लार्ज होता है, बड़ा होता है. इट इंक्रीजेज इन साइज एंड इवेंचुअली बिकम्स फ्लास्क शेप्ड. अब ये ऊगोनियम कैसे होते हैं, ये इंक्रीज साइज में इंक्रीज होते जाते हैं और फिर इवेंचुअली
बन जाते हैं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। फ्लास्क होता है जैसे केमिकल फ्लास्क हमने देखा है केमिस्ट्रीज में, तो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं कौन, गैमेटेंजियम, ऊगोनियम के डेवलपमेंट के बाद। ओके, द एंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ऊगोनियम finally forms a single uninucleate non-flagellate and spherical egg। डेवलपमेंट के बाद जो गैमेटेंजियम, फीमेल गैमेटेंजियम जो सेल था वो एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नॉन फ्लैजिलेट, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, बट एंथेरोजॉइड्स में बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एंड स्फेरिकल एग मीन्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल शेप का एग फॉर्म्ड हो जाता है। ओके, डेवलप हो जाता है। द एग हैज़ अ पेराइटल वर्ड जहाँ भी है फ्रेंड समझ लेना कि नियर सेल वॉल के पास जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो उसे हम पेराइटल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो द एग हैज़ अ पेराइटल क्लोरोप्लास्ट एंड एज सच ग्रीन इन कलर। और इनका जो एग में क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, पेराइटल होता है, दैट इज नियर, इट लाइज नियर द सेल वॉल एंड ग्रीन इन कलर होता है। इसकी वजह से वॉलवॉक्स को ये सेल को ग्रीन कलर देता है। ओके, द बिक ऑफ द फ्लास्क, बिक मीन्स ये रहा, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बना है और ये जो ऊपर जो आ रहा है ये दैट इज बिक शेप्ड। ओके, बिक ऑफ द फ्लास्क शेप्ड ऊगोनियम ओपन्स एट द सरफेस ऑफ द कॉलोनी। और ये जो बिक होता है किसका, ऊगोनियम का, वो सरफेस ऑफ द कॉलोनी की जो सरफेस है वहाँ पर ओपन हो रहा है। ओके, सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द ऊगोनियम। ये कॉलोनियल एनवेलप है, इसे हम कॉलोनियल एनवेलप बोलते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन लाइन है ना उसे। ओके, क्योंकि एनवेलप मीन्स आउटर लेयर। देन दिस इज ऊगोनियम, इसे ये है ऊगोनियम। ओके, दीज आर ऊगोनियम्स, ये फर्स्ट विदाउट डेवलपमेंट है, देन ये और डेवलप्ड ऊगोनियम है। देन इट इज़ मैच्योर एग, ये मैच्योर्ड एग है। ओके, देन दीज आर एंथेरोजॉइड्स। जब एंथेरोजॉइड्स इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये ऐसे मैच्योर एग के सराउंडिंग्स स्विम करते हैं। ओके, एंड इट इज़ जायगॉट। जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये क्या होगा, जायगॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, एंड दीज आर सोमेटिक सेल्स जिन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं। सो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम एंड इट इज़ फर्टिलाइजेशन। जब ये एंथेरोजॉइड जब इनके कांटेक्ट में आएंगे तो ये ऊगोनियम मैच्योर एग से फर्टिलाइज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और जायगॉट फॉर्मेशन करेंगे एंड देन इट इज़ जायगॉट। ओके, तो अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमें देखनी है। आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनी द एंथेरोजॉइड स्विम इन द मीडियम। जब कॉलोनी से लिबरेट हो जाते हैं एंथेरोजॉइड्स तो वो मीडियम जो होगी, मैट्रिक्स जो होगी, उसी में स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, दे गेट अटैच्ड टू ऊगोनियम सरफेस। ये रहा हमने डायग्राम में देखा, वो क्या करते हैं, ऊगोनियम के सरफेस पर अटैच्ड हो जाते हैं। ओके, एंड ब्रेक डाउन द कॉलोनियल मैट्रिक्स ऑफ द कॉलोनी इन द एरिया ऑफ देयर अटैचमेंट। और क्या करते हैं कि जिस जगह, जिस पॉइंट पे वो अटैच हुए हैं वहाँ के मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, वन एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जायगॉट। अब एग तो एक है और एंथेरोजॉइड्स बहुत सारे हैं, तो कोई भी एक एंथेरोजॉइड एग को फर्टिलाइज करता है, उसके साथ फ्यूज हो जाता है। द जायगॉट सिक्रीट्स अ 3 लेयर्ड थिक वॉल विच मे बी स्मूथ और स्पाइनी। देन द जायगॉट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जायगॉट जो होता है वो 3 लेयर्ड एक थिक वॉल सिक्रीट करता है जो स्मूथ भी हो सकती है, दैट इज़ विदाउट एनी स्पाइक्स, है ना, कोई भी एकदम प्लेन स्मूथ भी हो सकती है, स्पाइनी भी हो सकती है, मीन्स उसके ऊपर स्पाइंस भी फॉर्म्ड हो सकते हैं। ओके, लाइक दीज आर द स्पाइंस formed on the zygote. The zygote may remain dormant for weeks sometimes and it then liberated by disintegration of the parent colony. अब zygote sometimes कुछ टाइम पे क्या, कभी कभी क्या होता है कि जो zygote होता है वो dormant रह जाता है, इट मीन्स नॉन फंक्शनल रह जाता है, स्टेबल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फंक्शन नहीं करता है फॉर वीक्स, बहुत टाइम तक, कुछ वीक, एंड देन लिबरेट हो जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट वॉल। मीन्स जो पेरेंट कॉलोनी है, ये पेरेंट कॉलोनी की जो वॉल है वो डिसइंटीग्रेट होगी और जो जायगोट होगा वो यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। इट इज़ द डायग्राम फ्रेंड्स, देखना आप, ये जायगोट प्रेजेंट है, बट इसका ये जो डायग्राम है हम पहले पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अब जायगोट फॉर्मेशन हमने देख लिया, जायगोट रिलीज हो गया वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमें देखना है जर्मिनेशन ऑफ जायगोट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ यंग सिनोबियम
फ्रॉम जाइगोट, जिसे हम ह्यूमंस में या मैमल्स में एम्ब्रियो बोलते हैं, वैसे जाइगोट से क्या बनेगा, एक सिनोबियम बनेगा, यंग सिनोबियम। तो वो हम पहले पढ़ लें, उसके बाद में डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो द जाइगोट यूजुअली जर्मिनेट्स इन फेवरेबल कंडीशन स्प्रिंग सीजन। अब जाइगोट जो होता है वो फेवरेबल कंडीशंस में ही जर्मिनेट करता है, और फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, स्प्रिंग सीजन होती है। इट मीन्स आप देख सकते हैं प्रोसेस कब से चला था, एंड ऑफ द समर सीजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और जाइगोट जर्मिनेशन कब से, स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट हुआ। ओके, बिफोर जर्मिनेशन द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट अंडरगोज अ मियोटिक डिविजन फॉर्मिंग 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब जर्मिनेशन से पहले जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, जाइगोट एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, और जाइगोट का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉयड सेल है जाइगोट जिसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, मियोटिक डिवीजन में जाता है, जिससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। जैसे कि ये रहा जाइगोट, इसमें क्या हुआ, ये 2 सेल, इसमें मियोसिस हुआ एंड 2 सेल स्टेज बनी, देन फिर से इसमें मियोसिस होगा अगेन, एंड देन इट इज़ अ 4 सेल्ड हैप्लॉइड स्टेज। ये एक 4 सेल्ड स्टेज क्रिएट हो गई। ओके, देन दीज सेल्स अंडरगो फर्दर डिविजन्स, देन फिर से डिविजन होगा इन सेल्स में, और फिर से वो डिवीजन के बाद 4 से और 8 बनाएंगे, और ऐसे डिवीजन के थ्रू नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे सेल्स के। द आउटर लेयर ऑफ दिस जाइगोट स्प्लिट्स एंड द 2 इनर लेयर्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ अ वेसिकल। अब जो जाइगोट की जो वॉल होती है वो क्या होती है, वो इनर जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, और उसमें से जाइगोट बाहर आ जाता है, और जो इनर लेयर्स होती है वो एक तरह से वेसिकल्स की तरह काम करती है, जो जितना भी उसमें प्लाज्मा है, जितने भी न्यूट्रिशंस है, उसके साथ जाइगोट बाहर आ जाता है और आउटर लेयर पीछे रह जाती है। दैट इज़, इस डायग्राम में आप देखिए 4 सेल स्टेज हुई, उसके बाद मल्टी सेलुलर स्टेज आ गई, मीन्स इसमें 4 सेल स्टेज में और डिविजन्स हुआ, मियोटिक डिविजन्स हुए, और उसके बाद मल्टी सेलुलर स्टेज आ गई जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, और उसके बाद ये प्रोट्रूडेड वॉल है, आउटर वॉल जो ब्रेक हो गई, और उसमें से इनर वॉल के साथ जो जाइगोट है वो बाहर आ गया। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, द सेल्स माइग्रेट इनटू द वेसिकल। जो सेल्स होते हैं वो वेसिकल्स में माइग्रेट करते रहते हैं अंदर। ओके, नाउ स्पीशीज ऑफ वॉलवॉक्स वेरी कंसिडरेबली इन फर्दर। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस में जो स्पीशीज़ होती है वॉलवॉक्स की, वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग थोड़े प्रोसेसेस होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू अ न्यू कॉलोनी, इट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का न्यू कॉलोनी में। किस टाइप से कॉलोनी में डेवलपमेंट होगा, तो उसमें अलग अलग स्पीशीज़ में वॉलवॉक्स में अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन वॉलवॉक्स ऑरियस एंड वॉलवॉक्स माइनर, ये 2 स्पीशीज़ बता रखी है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ न्यू कॉलोनी बाय द सीक्वेंस ऑफ प्लेकियल स्टेजेस एज इट इज़ फाउंड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन 2 स्पीशीज़ में क्या होता है, जो जाइगोट का प्रोटोप्लास्ट होता है वो वापस से रिपीटेडली डिवाइड करता है, डिविजन करता है, और उसके बाद एक न्यू कॉलोनी फॉर्म करता है बाय द सीक्वेंस ऑफ प्लेकियल स्टेजेस हमने लास्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा है। प्लेकियल स्टेज देखी थी, 8 सेल जो स्टेज थी। ओके, दैट इज प्लेकियल स्टेज। तो जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लेकियल स्टेज होती है, उसी टाइप से वो कंटिन्यूसली डिवाइड करके एक न्यू कॉलोनी फॉर्म करता है। ओके, प्लेकियल स्टेज के सीक्वेंस में, जैसा हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। देन ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है इन वॉलवॉक्स कैम्पेंसिस, ये दूसरा एक स्पीशीज़ है जिसमें द प्रोटोप्लास्ट ऑफ दी जाइगोट फॉर्म्स मैनी बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है जाइगोट का, वो बहुत सारे मैनी बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स क्रिएट करता है ना। बाईफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बट ओनली वन ऑफ दिस सर्वाइव्स एंड अदर्स डीजनरेट। बट इतने सारे जूस्पोर्स में ओनली वन ही सर्वाइव कर पाता है और बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, द सर्वाइविंग जूस्पोर कम्स आउट ऑफ द वेसिकल। अब ऐसे में इस कंडीशन के आगे हम देख रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो सर्वाइविंग जूस्पोर होता है, जो एक जूस्पोर जो सर्वाइव कर गया, वो जूस्पोर क्या करेगा, वेसिकल के बाहर आ जाएगा एंड स्विम फ्रीली इन द मीडियम, और उसके बाद मीडियम में फ्रीली स्विम करता है। इट डिवाइड्स टू फॉर्म अबाउट 500 सेल्स विच अरेंज इनटू अ हॉलो स्फीयर। और उसके बाद ये सिंगल जूस्पोर ही कंटिन्यूसली डिवाइड करता है एंड 500 सेल्स तक फॉर्म करता है, जो अरेंज हो जाते हैं एक तरह के हॉलो स्फीयर में।
हॉलोस्फेयर क्रिएट हो जाता है। इट मीन्स हॉलोस्फेयर अंदर से कुछ नहीं, जस्ट पेरीफेरी पे सेल्स लगे हुए और ये इस स्टेप से 500 सेल्स क्रिएट करेंगे। ओके और सेंटर में कैविटी है, सेंट्रल कैविटी, हॉलो कैविटी है। ओके द हॉलोस्फेयर अंडरगोज इन्वर्जन, और इस टाइप पे जो हॉलोस्फेयर है ये स्फेयर क्या करेगा, इन्वर्जन की प्रोसेस करेगा। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने इन्वर्जन प्रोसेस बताई है। इन्वर्जन प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, जिसमें ये हॉलोस्फेयर इन्वर्जन करता है एज इन असेक्सुअल डॉटर कॉलोनी, जैसे कि असेक्सुअल डॉटर कॉलोनी में हुआ था, एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू कॉलोनी एंड देन न्यू कॉलोनी में डेवलप कर देता है। तो हम लास्ट वाला हमारा डायग्राम एक बार फिर से देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर स्टेज पर ये जो एम्ब्रियो होता है वो उसकी आउटर लेयर प्रोट्रूडेड आउटर लेयर से आ गया है बाहर, एंड देन इट इज़ इन्वर्जन। इस प्रोसेस पे ये 500 सेल्स हमने देखे थे, उसके बाद इसमें इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है और इन्वर्जन के बाद एक ये यंग सिनोबियम फॉर्म हो जाता है। ओके दैट इज़ यंग ऑफस्प्रिंग, जिसे हम कह सकते हैं न्यू कॉलोनी कह सकते हैं सेल्स की। ओके सो इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ यंग सिनोबियम फ्रॉम द जायगोट। नेक्स्ट है हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हम एक तरह से एज अ लाइफ साइकिल हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि वॉल्वॉक्स सिनोबियम था जो हैप्लॉइड है, जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, गैमेट्स क्रिएट करेंगे जो एंथेरिडियम एंड ऊगोनियम दोनों एक्स है, दैट इज़ दोनों हैप्लॉइड है। एंथेरिडियम एंथेरोजॉइड क्रिएट करेगा, ऊगोनियम एग क्रिएट करेगा एंड दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्मेशन में ये 2x बन जाएंगे या फिर 2n भी कह सकते हैं आप, दैट इज़ डिप्लॉइडी। इसकी प्लॉइडी बता रहे हैं हम कि कौन से स्टेज में किसकी क्या प्लॉइडी है, तो ये डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। देन उसके बाद इनमें मियोसिस होता है, कंटिन्यूस डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन भी हम कहते हैं, और मियोसिस के बाद जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड जूस्पोर हमने देखा अभी ऊपर हमने पूरा रीड करा है, लर्न किया है कि जूस्पोर के बाद जो एक सर्वाइवर जो होता है वो वापस से डिवाइड करके एक कॉलोनी क्रिएट करता है, जिसे हम यंग सिनोबियम भी कहते हैं, और उसे हम जुवेनाइल कॉलोनी कह सकते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 टाइप की स्टेजेस होते हैं, जुवेनाइल स्टेज, देन रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड देन सेनिसेंट स्टेज। जिसमें जुवेनाइल स्टेज क्या होता है, ऐसा स्टेज जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रहा होता है। ओके एक तरह से वो अपने उनके डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ओके देन रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है जिसमें ऑर्गेनिज्म इज़ रेडी टू कॉपुलेट विथ अनदर। ओके वो कॉपुलेशन के लिए, मैटिंग प्रोसेस के लिए रेडी होते हैं, इट मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए रेडी होते हैं। एंड देन सेनिसेंट फेज होता है जिसमें सब कुछ एंड हो जाता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस खत्म हो जाती है। ओके सो दैट इज़ जुवेनाइल फेज। तो ये तो मैंने आपको सबका ही बता दिया सारे ऑर्गेनिजम्स में। ऐसे ही जुवेनाइल कॉलोनी, हम वॉल्वॉक्स पढ़ रहे हैं तो वॉल्वॉक्स की जुवेनाइल कॉलोनी भी ऐसी होती है जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके स्ट्रक्चर्स का। ओके एंड देन ये वापस से बन के वॉल्वॉक्स का सिनोबियम एक्स दैट इज़ बना देता है। ओके सो इट इज़ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को भी लाइक शेयर कमेंट करना। एंड देन थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।